ये वीडियो एक ड्रामेटिक घटना और एक ऐसी अहम अनाउंसमेंट को एक्सप्लोर करता है जिसने सब कुछ बदल दिया और एक नई रियलिटी की शुरुआत की। एक पल, एक मैसेज और दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। इस बड़े बदलाव की शुरुआत फरवरी 2024 से जुड़ी हुई है। उस वक्त एक कंपनी ने ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने दुनिया भर के हर ऑफिस बिल्डिंग, कॉल सेंटर और कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में हलचल मचा दी। ये खबर इतनी बड़ी थी कि उसके असर हर इंडस्ट्री और हर वर्कप्लेस में महसूस किए गए। एक कंपनी ने 700 एम्प्लॉयज को एक एआई टूल से रिप्लेस कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यही फ्यूचर है। इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या आपकी जॉब भी नेक्स्ट हो सकती है? उन्होंने 700 फुल टाइम एम्प्लॉयज, यानी एक पूरे डिपार्टमेंट को हटाकर उनकी जगह सिर्फ एक एआई टूल लगा दिया। कोई रोबोट नहीं, कोई वेयरहाउस मशीन नहीं, बल्कि एक एआई जो बात कर सकता था, सवालों के जवाब दे सकता था, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता था और दिन के 24 घंटे काम कर सकता था। ना या उसे सैलरी रेस चाहिए थी, ना वो कभी सिक लीव लेता था। धीरे धीरे कंपनीज ने एआई की मदद से रातों रात हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। सीईओ ने कहा था कि यही फ्यूचर है और वो सही भी था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह उसने सोचा था। ये उस कहानी की बात है जहां हम उस एआई टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसने एक पूरी जॉब रोल को रिप्लेस कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सीईओ ने इसे एक रेवोल्यूशन कहा। इन्वेस्टर्स ने इस फैजल का स्वागत किया। दुनिया भर के हेडलाइंस में इसकी चर्चा होने लगी और दूसरी कंपनीज ने भी इससे ध्यान से देखना और सीखना शुरू कर दिया। लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, और वो है इसके बाद असल में क्या हुआ। इस बैड लव को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि एआई असल में कैसे काम करता है, सिर्फ हाइप और बड़ी बड़ी बातों से आगे बढ़कर। हमें डेटा कलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग और पैटर्न लर्निंग के पूरे प्रोसेस को समझना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि एआई इतना पावरफुल कैसे बना और इसने इंडस्ट्रीज को किस तरह बदलना शुरू किया। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्लारना है, एक स्वीडिश बाय नाउ पे लेटर सर्विस जिसका हेडक्वार्टर्स स्टॉकहोल्म में है। अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त पे इन 4 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन देखा हो तो काफी मुमकिन है कि वो क्लारना ही हो। क्लारना एक स्वीडिश फिनटेक जायंट है जिसकी वैल्यूएशन एक समय $45 बिलियन से भी ज्यादा थी। यह यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल टेक कंपनीज में से एक मानी जाती है। क्लारना की ग्लोबल प्रेजेंस बहुत बड़ी है और यह दुनिया भर में 45 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को सर्विस देती है। दुनिया भर में करोड़ों कस्टमर्स के साथ क्लारना फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस में से एक चलाती है। हजारों कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स हर दिन लाखों क्वीरीज हैंडल करते थे, चाहे बिलिंग इश्यूज हो, पेमेंट डिस्प्यूट्स हो या रिफंड रिक्वेस्ट्स। लेकिन फिर 2022 में कंपनी ने चुपचाप एक बदलाव शुरू किया। एजेंट्स को रिप्लेस किया जाने लगा, एक एक करके, डिपार्टमेंट द डिपार्टमेंट। और ज्यादा लोगों को इसका एहसास तब हुआ जब यह प्रोसेस काफी आगे बढ़ चुका था। एआई को अडॉप्ट करने का मतलब था कि इस केस में ह्यूमन जॉब्स, खासकर कस्टमर सर्विस रोल्स, धीरे धीरे एआई सिस्टम से रिप्लेस होने लगे। फिर 2024 में कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, 700 जॉब्स खत्म। उनकी जगह एक एआई असिस्टेंट ने ले ली जो ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया था। क्लारना के सीईओ सेबास्टियन सिमियतकोव्स्की ने खुद कहा कि ये आई असिस्टेंट 700 फुल टाइम एम्प्लॉयज के बराबर का वर्कलोड हैंडल कर रहा था और वह इस बात पर काफी गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए कि बाद में क्या गलत हुआ, पहले यह समझना जरूरी है कि शुरुआत में क्या सही हुआ था। शुरुआत में इसके रिजल्ट्स को एक बड़ी सक्सेस के रूप में देखा गया। एआई ने तेजी, एफिशिएंसी और इंफॉर्मेशन तक तुरंत पहुंच जैसे कई फायदे दिए। सब कुछ पहले से ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्मूथ और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लग रहा था। अहंतोचिया ह्यूमन एजेंट से एआई असिस्टेंट्स तक का यह ट्रांजिशन पूरी तरह बदल गया कि कस्टमर्स मदद कैसे हासिल करते थे। यह कोई सिंपल चैटबॉट नहीं था जो सिर्फ इतना कहता हो, प्लीज होल्ड या आपका कॉल इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया के सबसे एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल्स में से एक से पावर्ड था।
ये कस्टमर के सवाल को पढ़ सकता था, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकता था, अकाउंट डेटा एक्सेस कर सकता था और एक रेलेवेंट जवाब जनरेट कर सकता था, वो भी एक सेकंड से भी कम समय में। एआई एक ही कन्वर्सेशन में तुरंत प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता था। रिफंड प्रोसेस करना हो या डुप्लीकेट चार्जेस आइडेंटिफाई करने हो, ये सब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन और बिना इंतजार के हो जाता था। मान लीजिए एक कस्टमर कहता है, मुझे लगता है मुझसे 2 बार चार्ज लिया गया है। एआई तुरंत उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है, डुप्लीकेट चार्ज को आइडेंटिफाई करता है और रिफंड प्रोसेस कर देता है, वो भी उसी कन्वर्सेशन के अंदर। न कोई वेटिंग, न किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर और न ही होल्ड पे लगने वाली म्यूजिक। एआई की तरफ ये तेजी से हुआ ट्रांजिशन इस बात का सबूत था कि यह कस्टमर इश्यूज को इफेक्टिवली और तुरंत सॉल्व कर सकता है और कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव थे। एआई ने कस्टमर क्वेरीज का लगभग दो तिहाई हिस्सा हैंडल करना शुरू कर दिया। एवरेज रेजोल्यूशन टाइम में काफी बड़ी कमी आई और हर इंटरेक्शन पर आने वाली कॉस्ट भी ड्रामेटिक तरीके से कम हो गई। कागज पर देखा जाए तो यह एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी थी, एक पूरी जीत। लेकिन हमें उस चमक धमक के पीछे छुपी दरारों को भी देखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ऐसे मुद्दे सामने आने लगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बायस, गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं उभरने लगी और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। सब कुछ उन केसेस से शुरू हुआ जो आम सिचुएशन से थोड़े अलग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। एक कस्टमर का बिलिंग डिस्प्यूट था जिसमें 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस, एक प्रमोशनल कोड और एक ऐसा रिफंड शामिल था जो सिर्फ पार्शली प्रोसेस हुआ था। एआई इस सिचुएशन में कंफ्यूज हो गया। उसने टेक्निकली सही जवाब दिया, लेकिन उस कस्टमर की स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए वह जवाब पूरी तरह गलत था। कस्टमर ने इश्यू को एस्केलेट करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम यह थी, एस्केलेट करने के लिए वहां कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। लोग एक ऐसे लूप में फांसने लगे जहां से निकालना मुश्किल हो गया। वो एआई को अपनी प्रॉब्लम समझाते, बदले में एक बेकार या काम न आने वाला जवाब मिलता। फिर वो दोबारा कोशिश करते और इस बार भी सिर्फ थोड़ा अलग, लेकिन उतना ही बेकार जवाब मिलता। ये सिलसिला बार बार चलता रहता। एक ही प्रॉब्लम, एक ही फ्रस्ट्रेशन और सामने मदद के लिए कोई इंसान नजर नहीं आता था। यहाँ एक बुनियादी प्रॉब्लम थी जिसका अंदाजा लगभग किसी ने नहीं लगाया था। कस्टमर सर्विस सिर्फ सवालों के जवाब देने का नाम नहीं है, ये इस बात का एहसास दिलाने के बारे में भी है कि आपकी बात सुनी जा रही है और समझी जा रही है। जब किसी का पैसा अटका हो या फाइनेंशियल ऐप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उन्हें सिर्फ सही इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, उन्हें एम्पैथी चाहिए होती है। उन्हें एक असली इंसान चाहिए होता है जो कहे, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं और मैं इसे आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। और यही वह चीज थी जो एआई पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाया। एआई जवाब दे सकता था, लेकिन वह लोगों से असली कनेक्शन नहीं बना सकता था। और जैसे जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स गिरने लगे और कंप्लेंट्स बढ़ने लगी, क्लार्ना की लीडरशिप के बीच एक खामोश एहसास फैलने लगा। उन्हें समझ आया कि उन्होंने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने पर पूरा फोकस कर दिया था, लेकिन इस प्रोसेस में क्वालिटी की कुर्बानी दे दी थी। एफिशिएंसी बढ़ गई थी, खर्च कम हो गया था, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस उस दाम पर आया था जिसका अंदाजा शायद किसी ने पहले नहीं लगाया था। आखिरकार क्लार्ना के सीईओ ने खुद इस बात को पब्लिक में माना। उन्होंने कहा, और मैं उनकी बात को अपने शब्दों में बयान कर रहा हूं, कि कंपनी के डिसीजंस में कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर बन गया था और उसका नतीजा यह निकला कि क्वालिटी पर असर पड़ा।
ये किसी भी सीईओ के लिए खुलकर मानना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई सीईओ पब्लिक में यह कबूल करे कि एफिशिएंसी और कॉस्ट बचाने की रेस में क्वालिटी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई थी। जब ह्यूमन कनेक्शन को पूरी तरह हटा दिया जाता है तो सपोर्ट की क्वालिटी पर गहरा असर पड़ सकता है, चाहे सिस्टम कितना भी फास्ट या एफिशिएंट क्यों ना हो। इंसानी समझ, एम्पथी और पर्सनल टच की कमी कस्टमर एक्सपीरियंस को काफी हद तक कमजोर बना सकती है, और कई बार यही चीजें किसी प्रॉब्लम को सच में सॉल्व करने में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मिड 2025 तक, यानी बाडी अनाउंसमेंट के 2 साल पूरे होने से पहले ही क्लार्ना ने दोबारा ह्यूमन कस्टमर सर्विस एजेंट्स को हायर करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि एआई पूरी तरह फेल हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि सिर्फ एआई ही काफी नहीं था। एआई बहुत कुछ कर सकता था, फास्ट रिस्पॉन्सेज दे सकता था, रूटीन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था और कॉस्ट्स भी कम कर सकता था। लेकिन कुछ सिचुएशंस में अब भी इंसानी समझ, एम्पथी और जजमेंट की जरूरत पड़ती थी, और वही चीज एआई अकेला प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। नया मॉडल अब पहले वाले सिस्टम से भी काफी अलग है, और उस सिस्टम से भी जो उसकी जगह लाया गया था। अब एआई हाई वॉल्यूम और रूटीन क्वेरीज हैंडल करता है, यानी वो सिंपल काम जो बार बार आते हैं, जैसे बैलेंस चेक्स, स्टैंडर्ड रिफंड्स और बेसिक अकाउंट रिलेटेड सवाल। लेकिन ह्यूमन एजेंट्स अब उन केसेस को संभलते हैं जो कॉम्प्लेक्स, सेंसिटिव या इमोशनली चार्ज्ड होते हैं। वो सिचुएशंस जहां कोई कस्टमर वकई परेशान या डिस्ट्रेस में हो, जहां सिर्फ सही जवाब देना काफी नहीं होता, बल्कि सिचुएशन को समझना, एम्पैथी दिखाना और सही जजमेंट लेना भी जरूरी होता है। और वही जगह है जहां इंसानी समझ और नुआंस से सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक कोलैबोरेशन है। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, जो कंपनीज आज एआई के साथ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं, वो जरूरी नहीं कि वही हैं जिन्होंने अपने लोगों को रिप्लेस कर दिया, बल्कि वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एआई टूल्स दिए। एआई को इंसानों की जगह नहीं बिठाया गया, बल्कि इंसानों को और ज्यादा पावरफुल, प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। और शायद यही एआई का असली फ्यूचर है, जो कंपनीज एआई का इस्तेमाल अपने एम्प्लॉयज की मदद के लिए कर रही हैं, उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं। वो हर एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी में 20 से 40% तक का इंक्रीज देख रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब कस्टमर सेटिस्फैक्शन को नुकसान पहुंचाए बिना हो रहा है। क्लार्ना की कहानी एआई की फेलियर स्टोरी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि एआई का इस्तेमाल किस तरह किया गया। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं थी, प्रॉब्लम उस अप्रोच में थी जहां एआई को इंसानों का रिप्लेसमेंट समझा गया, न कि उनका पार्टनर। और यही फर्क आखिर में सबसे ज्यादा मायने रखता है। कस्टमर सपोर्ट का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम डेटा ड्रिवन स्पीड और ह्यूमन इंट्यूशन को कितनी इफेक्टिवली एक साथ जोड़ पाते हैं। एक तरफ एआई की तेजी, एक्यूरेसी और इफिशिएंसी है, और दूसरी तरफ इंसानों की समझ, एम्पैथी और जजमेंट। असली सफलता तब मिलेगी जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, जहां टेक्नोलॉजी स्पीड प्रोवाइड करेगी और इंसान वो अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन देंगे जो मशीन्स अभी तक पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं कर पाई हैं। और क्लार्ना इस मामले में अकेली कंपनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पिछले 18 महीनों में एआई की वजह से होने वाली लेऑफ्स की लहर दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज तक पहुंच चुकी। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस ने एआई को अडॉप्ट करते हुए अपनी वर्कफोर्स में बड़े बदलाव किए हैं। और ये ट्रेंड अब सिर्फ एक कंपनी या एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। अमेजन ने 2 अलग राउंड्स में लगभग 30,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, और साथ ही एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $200 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट भी किया। वहीं ब्लॉक, जो एक पेमेंट्स कंपनी है, उसने 2026 की शुरुआत में
अपनी पूरी वर्कफोर्स का 40% से ज्यादा हिस्सा कम कर दिया। जनरल मोटर्स ने भी मई 2026 में चुपचाप 600 से ज्यादा आईटी जॉब्स खत्म कर दी। कंपनी का कहना था कि अब उन्हें एआई स्किल्स वाले लोग चाहिए थे, न कि वो लोग जो पहले से उनके पास मौजूद थे। और फिर मेटा, एक ही महीने में कंपनी ने लगभग 10,000 जॉब्स कट कर दी। एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इंसानों की संख्या कम की जा रही थी और मशीन्स का स्केल बढ़ाया जा रहा था। सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में ही लगभग 78,000 टेक जॉब्स को सीधे तौर पर एआई ड्रिवन लाइफ से जोड़ा गया। ये कोई आम ट्रेंड नहीं है, ये एक बड़े पैमाने पर हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ कंपनीज को ही नहीं, बल्कि पूरे जॉब मार्केट और काम करने के तरीके को दोबारा डिफाइन कर रहा है। लेकिन यहां एक बात है जो हेडलाइंस अक्सर बताना भूल जाती है। जहां एआई कुछ जॉब्स को खत्म कर रहा है, वहीं ये बिल्कुल नए तरह के जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई मॉडल ऑडिटर्स, एआई ट्रेनर्स, ह्यूमन एआई वर्कफ्लो डिजाइनर्स, ये ऐसे रोल्स हैं जो कुछ साल पहले तक लगभग मौजूद ही नहीं थे। चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद एआई के साथ काम करने वाली जॉब पोस्टिंग्स में लगभग 20% का इंक्रीज देखा गया। वहीं दूसरी तरफ रिपीटेटिव और हाईली स्ट्रक्चर्ड काम से जुड़ी रोल्स में लगभग 13% की गिरावट आई। इसलिए असल सवाल यह नहीं है कि क्या एआई जॉब्स ले लेगा। असल सवाल यह है, कौन सी जॉब्स एआई रिप्लेस करेगा और उनकी जगह कौन सी नई जॉब्स पैदा होंगी। ये एवोल्यूशन एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जहां टेस्टिंग, लर्निंग और रिफाइनिंग निरंतर होती रहती है। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ हम सीखते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं और वक्त के साथ अपने अप्रोच को और ज्यादा रिफाइन करते रहते हैं, और इसी तरह प्रोग्रेस आगे बढ़ती है। तो यह सब आपके लिए क्या मायने रखता है जी जो इस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं? चाहे आप कस्टमर सर्विस में काम करते हो, मार्केटिंग में, कोडिंग में, फाइनेंस में, लॉ में या लॉजिस्टिक्स में, ये कहानी आपसे जुड़ी हुई है। क्योंकि एआई का असर सिर्फ एक इंडस्ट्री या एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। यह बदलाव लगभग हर फील्ड, हर कंपनी और हर प्रोफेशनल के फ्यूचर को शेप कर रहा है। तो आखिर क्लारना की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, एआई उन रोल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो पूरी तरह ट्रांजैक्शनल है। अगर आपका काम रोज वही 20 सवालों के जवाब देना है, वही रेपिटेटिव टास्क्स करना है, तो वो रोल रिस्क में है, अगले 10 साल में नहीं, अभी। दूसरी बात, एआई अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी, इमोशंस और ह्यूमन जजमेंट से जूझता है। अगर आपका काम लोगों को समझना, सिचुएशंस के बीच की बारीकियों को पहचानना या अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ सही डिसीजंस लेना है, तो आपके पास अभी वक्त है, लेकिन उस वक्त को वेस्ट मत कीजिए। तीसरी बात, जो लोग आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो एआई से लड़ नहीं रहे, वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वर्कर एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना सीख लेता है, वो रिप्लेस नहीं हो रहा, बल्कि वो ऐसा इंसान बन रहा है जो पहले 3 लोगों का काम अकेला कर सकता है और उसके हिसाब से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, और अक्सर उसके हिसाब से ज्यादा रिवॉर्ड भी पाता है। सबसे बड़ा रिस्क यह नहीं है कि एआई आपको रिप्लेस कर दे। असली रिस्क यह है कि कोई ऐसा इंसान जो एआई का इस्तेमाल करना जानता हो, वह आपकी जगह ले ले। इस साल की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ ने एक काफी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि व्हाइट कॉलर जॉब्स के ज्यादातर टास्क्स, जैसे अकाउंटिंग, लॉ, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े काम, अगले 12 से 18 महीनों में काफी हद तक ऑटोमेटेड हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, जॉब्स नहीं, टास्क्स। और ये फर्क शायद इस पूरी डिस्कशन की सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है, क्योंकि अक्सर एआई पूरी जॉब को रिप्लेस नहीं करता, वो उस जॉब के अंदर के रिपीटेटिव और प्रिडिक्टेबल टास्क्स को ऑटोमेट करता है। और जो लोग इन नए टूल्स के साथ खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, वही इस बदलाव में सबसे आगे निकलते हैं।
हम अभी इस टेक्नोलॉजिकल जर्नी की सिर्फ शुरुआत पर हैं। ये बदलाव अभी बस शुरू हुआ है और आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी और एआई का असर और भी गहरा होने वाला है। जो कुछ हम आज देख रहे हैं, शायद वह सिर्फ उस सफर की पहली झलक है जो अभी आगे बढ़ना बाकी है। क्लारना की कहानी किसी डिजास्टर पर खत्म नहीं होती। ये एक लेसन के साथ खत्म होती है। उन्होंने बहुत जल्दी फैसला लिया, गलत चीज को ऑप्टिमाइज किया और कस्टमर ट्रस्ट की कीमत चुकाई। फिर उन्होंने अपनी गलती सुधारी। लेकिन ज्यादातर कंपनीज अपनी करेक्शन को उतनी जोर से अनाउंस नहीं करती जितनी जोर से ले ऑफ्स अनाउंस करती हैं। और यही वह चीज है जिस पर नजर रखनी चाहिए। एआई रेवोल्यूशन सच है, डिसरप्शन भी सच है, लेकिन एआई की आज की लिमिट्स भी उतनी ही सच है। इसीलिए सबसे समझदारी भरा कदम ये नहीं है कि घबरा जाओ और यह भी नहीं कि एआई को इग्नोर कर दो। समझदारी ये है कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये समझो और खुद को उस लाइन के सही तरफ खड़ा करो। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की स्टोरीज कवर करते हैं, रियल केसेस, रियल डेटा और बिना किसी बेकार हाइप के। और कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि एआई से आपकी जॉब रिस्क में है, या फिर क्या आप एआई का इस्तेमाल करके पहले ही आगे बढ़ रहे हैं। आपके थॉट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली बार हमारे साथ जरूर जुड़िए जब हम टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी के बीच के इस दिलचस्प संगम को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।